फ्रेंड्स नमस्कार। नए ईआरपी में आपका स्वागत है। आज नए ईआरपी जो अपना सॉफ्टवेयर है उसकी फुल ट्रेनिंग देने वाले हैं आज हम। इसमें क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या इससे कर सकते हैं, तो सभी कस्टमर की हमारी डिमांड थी कि किस तरह से हमें इसको मैनेज कर सकते हैं। तो आज जल्दी से फटाफट हम बताते हैं आपको। जैसे आपने यहाँ से ये लाल बटन है, यहाँ से आप इसको एग्जिट कर सकते हैं। अब मैं आपको नए ईआरपी का फीचर्स के बारे में बताता हूँ, इसमें क्या क्या हो सकता है। नए ईआरपी पे आप क्लिक करेंगे, ये आइकन मिलेगा इस तरह का आपको। इस तरह से हमारा डैशबोर्ड है, ये आपको फ्लैक्स, ये कंप्लीट यूनिकोड सॉफ्टवेयर है। इसको आप किसी भी भाषा में चला सकते हो, इंग्लिश में, फ्रांस में, गुजराती में, जर्मनी में। ये आउट ऑफ कंट्री भी चलता है, सभी प्रांतों में चलता है हमारे इंडिया के। तो मैं लोकल लैंग्वेज के हिसाब से इसको सेट कर रखा है और इसको कंटिन्यू करेंगे। विद इन सेकेंड में ये आपका ओपन हो जाएगा। जो भी फर्म होगी वो यहाँ से नया फर्म खोलना है तो क्रिएट कंपनी पे क्लिक करके यहाँ से आप न्यू फर्म भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन आज हम यहाँ से आपका सेट डाटाबेस, यानी हमें कोई बैकअप, ऑटो बैकअप सिस्टम रखना है तो वो सारा आप मैनेज कर सकते हैं। यहाँ से हमारा फाइनेंशियल चेंज करना है तो फाइनेंशियल चेंज करने के लिए आपको ऑप्शन यहाँ सेलेक्ट करना पड़ता है कंपनी को, और फाइनेंशियल चेंज पर क्लिक करेंगे तो वो फाइनेंशियल चेंज हो जाएगा। आज हम बताते हैं इसको कैसे ओपन करना है। ओपन करने के लिए इसको पहले सेलेक्ट करता है, ये ब्लू पट्टी हो जाती है, इसको इंटर करना होता है। इंटर करने के बाद यूजर नेम जो आपको बाई डिफ़ॉल्ट मिला है वो आपको डालना होता है। और ये आपका कंपनी, आपके डैशबोर्ड जो हमारा नया ईआरपी का डैशबोर्ड है वो आपके सामने शो हो जाता है इस तरह से। और यहाँ से आप कोई भी मास्टर है, सबसे पहले मास्टर बनाना पड़ता है। यानी हमारे पास प्रोडक्ट नहीं होंगे तो हम सेल नहीं कर पाएंगे, हमारे पास अकाउंट्स नहीं होंगे तो हम उनका लेखा जोखा नहीं रख पाएंगे। तो ये मास्टर, सबसे पहले मास्टर बना लीजिए आप। आइटम पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपने आइटम में न्यू आप क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पे आप आइटम का नाम डाल सकते हैं। जैसे पार्ले आपने डाला, आपने यहाँ इसका पी शॉर्ट नेम डाल दिया, HSN कोड डाल दिया इसका, क्योंकि GST है तो HSN कोड कंपलसरी है। कितना परसेंट में है उसका, किस कंपनी का है, तो यहाँ कंपनी भी ऐड कर सकते हैं प्लस से। आपने ये ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद इसको आप ग्रुप सिलेक्शन करेंगे, यानी रॉ मटेरियल है प्रिंसकोड से। अगर जनरल है तो जनरल भी डाल सकते हैं। क्वांटिटी पर नग कितना रखना है आपको, जैसे एक पर नग क्वांटिटी रखना है आपको। यहाँ से आप पूछेगा ये आपको सॉफ्टवेयर, आपको ये कुंटल में, पीस में, बॉक्स में, किस में है, तो आप पीसेस में नोट कर सकते हैं। यहाँ से प्लस से क्लिक करके यहाँ से नया ये अपना यूनिट मास्टर भी बना सकते हैं। तो अभी मैं एक फ़िलहाल पीस में रखता हूँ आपका। और यहाँ से आप यहाँ पे फ़ोटो भी लगा सकते हैं इसका। अगर कोई फ़ोटो आपको लगाना है तो आप पर्टिकुलर उसका फ़ोटो लगा सकते हैं। ये फ़ोटो आपके पास होना चाहिए। फ़ोटो भी, जो भी इमेज है आपकी, वो आप इमेज यहाँ पे लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये लगा देता हूँ एग्जाम्पल के लिए। यहाँ से आपने सेल प्राइस रखना है, जैसे 20 रुपये सेल प्राइस रख दिया, MRP 25 रुपये रख दिया, बेसिक प्राइस। और ये मिनिमम वैल्यू, बार कोड ऑटोमेटिक जनरेट होता है। अगर आपके पास प्रोडक्ट पे बार कोड है तो बार कोड भी लगा सकते हो आप। यहाँ से क्वांटिटी डाल देता हूँ, ओपनिंग स्टॉक, आप ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी है जो वो डाल देता हूँ मैं। 125 रुपये हमारी ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू है। अगर यहाँ पे आपको बैच वाइज मेंटेन करना है तो बैच वाइज के लिए आपको यहाँ पे एक सेटिंग करनी पड़ती है। तो उसको बैच वाइज भी वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। सिर्फ आज हम प्रोडक्ट ऐड करना बता रहे हैं। ये आपने प्रोडक्ट ऐड कर दिया, उसके बाद हमें क्या करना होता है, यहाँ से इसका अगर बार कोड निकालना है तो यहाँ सेलेक्ट करके हम लोग यहाँ से क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक किया हमने, यहाँ से इसका बार कोड जनरेट करना है। तो बार कोड के लिए हमने यहाँ से बार कोड प्रिंटर पे QR पे जाएंगे, ओके करेंगे। यहाँ पे कितने बार कोड जनरेट करने हैं, पार्ले जी स्टॉक हमारा 5 पैकेट का है। और यहाँ से आप जैसे आप बार कोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से पूछेगा वो कि ब्लैंक कितने बार कोड 5, और अपने ओके करना है। इसको ओके करोगे तो यहाँ पे जो भी बार कोड सिस्टम आपका लगा होगा, QR कोड लगा होगा, तो वो उतना ही QR कोड आपको बना के दे देगा। यहाँ से आप क्वांटिटी वाइज मेंटेन कर सकते हैं। बार कोड आपका ब्लैंक है इसलिए वो प्रिंट नहीं दे रहा है। जब बार कोड, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरे बार कोड पे वीडियो बनाएंगे तो बताएंगे। इसके बाद आपका आता है, ये तो आपका अकाउंट्स, ये आपका आइटम बन गया। आइटम के बाद अकाउंट्स बनाना बताते हैं, किस तरह से बनाते हैं। आप अकाउंट्स पे क्लिक करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे रामा ट्रेडिंग कंपनी का कंपनी का आपने एक खाता खोल लिया।
यहाँ से आप ग्रुप डाल देंगे। ग्रुप में आपका कस्टमर है तो कस्टमर, सप्लायर्स है तो सप्लायर्स, बैंक है तो बैंक के, एक्सपेंस है तो एक्सपेंस। तो ये कस्टमर में अभी डालता हूँ फिलहाल। इसका 5000 ओपनिंग बैलेंस डाल देता हूँ। और बाकी डेबिट है इसका जीएसटी नंबर वगैरह है तो वो आप डाल सकते हैं। इसका एड्रेस, सिटी में फॉर एग्जांपल मैंने अभी अपना आगरा ही डाल देता हूँ। और ये स्टेट आपका यूपी, जैसे यूपी में है हम लोग यूपी में डाल देते हैं। और ये मोबाइल नंबर, ये इस तरह से आप इसको सेटिंग कर सकते हैं। इसके साथ कोई डॉक्यूमेंट अटैच करना है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ से TCS लगाना है तो उसको अप्लाई कर देंगे इसको। तो ये आपका एक कंपनी का खाता खुल गया। आपको R दबाएंगे तो अपने आप जो भी खाता खुला है वो आपको सर्च कर सकते हैं। फिल्टर इसमें दे रखें तो व्यू लिस्ट पे जाके आप यहाँ से अपना पूरा सर्च भी कर सकते हो। तो ये मास्टर मेन्यू कंप्लीट हो गया। इसके बाद एंट्री में क्या क्या कर सकते हैं सॉफ्टवेयर में, नया ERP में आप क्या क्या कर सकते हो उसके बारे में बताने वाले हैं। एंट्री में जाके आप यहाँ से सेल कर सकते हो। यहाँ से आपको POS पॉइंट, जैसे सुपरमार्केट होता है उसके लिए हम लोग POS सिस्टम रखा हुआ है। यहाँ से सेल करेंगे, नॉर्मली सेल है आपकी तो आपने इंटर करना होता है। इंटर करने के बाद आप जैसे इंटर करेंगे तो एक मीनू आपके पास सामने खुल के आएगा। मीनू को आपने सिर्फ डेट डालना है, उधारी है तो उधार कर सकते हैं। यहाँ पार्टी का नाम डाल देंगे, किस पार्टी से, उसका बिल नंबर ऑटो जनरेट हो जाता है। ड्यू डेट डाल सकते हैं, कब इससे हमें पैसा लेना है। यहाँ आइटम वैसे पार्ले जी डाला तो पार्ले जी पे आपने कितनी क्वांटिटी ये बंदा ले रहा है आपसे, तो आपने कहा 50 पीस ले रहा है मेरे से, 50 पीस आपने डाल दिया। कोई फ्री है तो फ्री, 4 फ्री भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये मेंटेन हो जाएगा। और 1000 रुपये आपका विद टैक्स के GST की आपकी 1120 का बिल बन गया आपका। कोई अदर चार्जेस है तो यहाँ से अदर चार्जेस भी डाल सकते हैं, जैसे लेबर है, फॉरवर्डिंग है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ मेंटेन कर सकते हैं। जैसे 200 रुपये इसका फॉरवर्डिंग है तो ये आपका ये 200 रुपये इसमें ऐड हो गया। और इसके बाद इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद ये आपको प्रिंट के लिए पूछ लेगा, आपको इसका प्रिंट निकालना है, डू यू वांट टू प्रिंट, आपने यस करना है। तो जो भी आपका प्रिंट होगा वो आपका जो भी इनवॉइस का फॉर्मेट आप बोलेंगे उस तरह से हम लोग डिज़ाइन करते हैं। एज ए रिक्वायरमेंट आपका अपने हिसाब से फॉर्मेट बनाते हैं। तो आपको कभी भी आपको ज़रूरत पड़ती है तो इस तरह से आप फॉर्मेट अपने अकॉर्डिंग बनवा सकते हैं इस सॉफ्टवेयर में। तो ये इसमें फीचर्स दिया हुआ है। तो ये इस तरह से आपको यहाँ से व्हाट्सअप भी भेज सकते हैं डायरेक्टली, चाहे तो इस इनवॉइस को इनवॉइस भी जनरेट कर सकते हैं। अभी क्या है 1 करोड़ से ऊपर टर्नओवर है, उनको इनवॉइस कंपलसरी कर दिया। तो हमारी कंपनी आपको इनवॉइस की ऑप्शन भी यहाँ पे शो कराती है। तो यहाँ से इनवॉइस कर सकते हैं। अब POS के लिए आते हैं, पॉइंट ऑफ सेल में किस तरह से बिलिंग करते हैं। तो उसके लिए आपको न्यू करना है। न्यू पे जाने के बाद आप यहाँ पे कैश आपको बेचना है, कस्टमर का नंबर डालना है। उसके बाद आपको यहाँ से पार्ले जी बेचना है तो ऑटोमेटिकली, अगर आपको बारकोड मशीन है तो उससे ऑटोमेटिकली ये एक्सेप्ट, यहाँ पे देखो बारकोड नंबर भी शो करता है, उसका MRP भी, बेसिक पे स्टॉक कितना है हमारे पास वो भी शो करेगा। जैसे हमारे पास एक हमने इसको सेल किया, एक के जो भी रेट लगा होगा वो रेट के अकॉर्डिंग इसका बिलिंग कर देगा। यहाँ से पेमेंट मोड पूछ लेगा, कैश देना है, ई-वॉलेट से देना है, कार्ड से देना है, कैसे देना है। उसमें अगर रिडीम पॉइंट सिस्टम है तो वो भी आप मैनेज कर सकते हैं सॉफ्टवेयर में, नए ERP में। यहाँ से सेव करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये बिल प्रिंट कर देता है। जो भी आपका बिल फॉर्मेट होगा उसके अकॉर्डिंग ये मैसेज भी आपके पास पहुँच जाएगा। और तो इस तरह से ये आपका बिलिंग सिस्टम हमने आपको बताया कि सेल, परचेज, रिटर्न चालान, सेल रिटर्न चालान, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये सारी GF फॉर्म में, यानी आपने मंडी का भी काम कर सकते हैं। ये मल्टीपर्पल है सॉफ्टवेयर, तो इसमें आप किसी भी ट्रेड का काम कर सकते हैं। और यहाँ से आप रिपोर्टिंग है, बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, ये सब आप निकाल सकते हैं। लेजर की आउटस्टैंडिंग है, क्विक पेमेंट रजिस्टर है, क्विक रिसीव रजिस्टर है, GST रिटर्न 3V, ये सारा आपका GST 9 सब कुछ कंप्लीट देता है। सीरियल वाइज ट्रैकिंग सिस्टम भी हमने बनाया हुआ है इसके अंदर। इंटरेस्ट कैलकुलेशन बनाया हुआ है। यहाँ से आपकी रिपोर्ट्स निकल जाएगी, सारी परचेज रिपोर्ट आपको निकल जाएगी। यहाँ से आपका सेल, स्टॉक इन्वेंट्री आपको निकल जाएगा, टोटल आपके पास कितना स्टॉक लगा हुआ है, क्या उसकी एक्सपायरी हो रही है क्या, तो वो सारा आपको इसमें हम सॉफ्टवेयर के अंदर दे रहे हैं। हेल्प में आपको अगर टैली में डाटा है तो टैली में डाटा आप डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। इसका डाटा टैली में भी चला जाता है और टैली का डाटा इसमें भी चला जाता है। उसमें वर्जन हमने दे रखे 8.5, 9.0, मल्टी, गोल्ड या किस वर्जन में आपका टैली का डाटा है, तो इसमें आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं। एक्सपोर्ट पहले हमने ऑप्शन नहीं दिया था, बट इंडिया की रिक्वायरमेंट थी, सर हम इसी हमारे टैली में डाटा मांगते हैं और हमको टैली में ही देना है, तो आप सॉफ्टवेयर हम आपका चलाएंगे, लेकिन बट हमें टैली में एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, तो ये हमने आज कोशिश करके ये आप दे दिया है टैली का एक्सपोर्ट इंपोर्ट सिस्टम।
तो दोस्तों ये आप सॉफ्टवेयर आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी सेल है आपका चार्ट बनता रहता है। डेली की पीओएस की सेल आ गई, आपकी डेली का कितना सेल हुआ है तो वो सेल आ गई, तो यहीं से आपको डैशबोर्ड पर दिखता है। थैंक यू दोस्तों, आगे आने वाला वीडियो में आपको डिटेल में बताएंगे। थैंक यू।